बुरहानपुर विधानसभा के भाजपा के बागी निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बुरहानपुर इतिहास में पहली बार जारी किया प्रतिज्ञा पत्र, जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को शामिल किया और स्वयं की 150 एकड़ कृषि भूमि पर बनाए गए आधुनिकतम उद्योग नगर, कृषि लैब इत्यादि। भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने जारी किया अपना प्रतिज्ञा पत्र। बुरहानपुर में युवाओं के रोजगार के लिए 150 एकड़ की निजी जमीन पर आधुनिकतम उद्योग नगर विकसित करना। दिवंगत सांसद एवं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। पत्रकार वार्ता के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन ने कहा, यह प्रतिज्ञा पत्र युवाओं को देखते हुए लाया गया है। किसानों के लिए 2 चीजें कर रहे हैं। लैब खोलकर न्यूनतम दर पर टिश्यू का पौधा उपलब्ध कराएंगे जो वर्ल्ड क्लास का होगा। जितना बेस्ट पौधा बना सकते हैं वह बनाएंगे और न्यूनतम दाम पर देंगे। जो लागत होगी उसी लागत पर देंगे। पौधा बिना वायरस का उपलब्ध कराएंगे। लैब में जांच की जाएगी कि उसमें वायरस तो नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा, नंद कुमार सिंह शासकीय अस्पताल तथा अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर्स, स्टाफ तथा दवाइयों और अत्याधुनिक मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करूंगा। समकक्ष रखना चाहता हूं, आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं विधायक बनने के बाद सर्वप्रथम, जो कि आज सबसे बड़ी जरूरत युवाओं की है, रोजगार। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। हर किसी के अपने कुछ मुद्दे हो सकते हैं, मगर रोजगार का मुद्दा कोई भी दल नहीं उठा रहा। और एक युवा को रोजगार मिलने का अर्थ ये होता है कि उस युवा के साथ साथ उसकी माँ, उसके पिता और पूरे परिवार का लालन पालन होता है। क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और युवाओं की पीड़ा को भी जानता हूँ। जब कोई लड़का या जब कोई बहन 22-25 साल के हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है रोजगार। उसी को लेकर के, उसी समस्या के निराकरण को लेकर के मैं चुनावी रण में सबसे बड़ा मुद्दा लेकर के उतर रहा हूं, क्योंकि रोजगार से बड़ा मुद्दा दूसरा कोई नहीं होता। मैं अपने परिवार की निजी 150 एकड़ भूमि पर विधायक बनने के बाद उद्योग नगर तैयार करके दूंगा, जिसमें हम लोग सड़क, बिजली, नाली, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, उसके साथ साथ पर्यावरण की एनओसीज हम निकाल करके देंगे। इसमें लगभग जो एक एस्टिमेट हमने निकाला है, शहर के विधानसभा क्षेत्र के, मेरे विधानसभा क्षेत्र के 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नए उत्पादन कारखाने और नए स्टार्टअप को ये जमीन पर हम लोग उद्योग नगर में मात्र 1 रुपया वर्ग फुट पर जमीन उपलब्ध कराएंगे। मात्र 1 रुपया वर्ग फुट। आज शहर में बहुत बड़ा युवा तबका ऐसा है जो अपना उद्योग शुरू करना चाहता है, पर सबसे बड़ी समस्या उनके सामने है जमीन। जमीन उपलब्ध नहीं होती, और जमीन अगर उपलब्ध होती भी है तो करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है उस जमीन को लेने में। जो करोड़ों रुपया जमीन में लगा देगा तो फिर उतना उद्योग कहां से स्थापित करेगा। और ये 1 रुपया वर्ग फुट किराया भी हम तब लेंगे जब 18 महीने तक का हम उसको विंडो पीरियड देंगे। जब 18 महीने में उसका उद्योग चलने लगेगा, तब उसकी बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट आता है तो हम उससे उद्योग लेंगे, उससे किराया लेंगे। अन्यथा हम 1 साल का मौका उसको और देंगे
कि आप अपना उद्योग स्थापित करें। इसके पश्चात ये जो उद्योग नगर हम निर्मित करेंगे ये लघु, मध्यम एवं बड़े सभी वर्ग के उद्योगों के लिए रहेगा। यहाँ पर बिजली की दरों को उद्योग के लिए हम कुछ कम कराने का भी प्रयास हमारी ओर से करेंगे। उद्यमियों के सामने, उद्योग लगाने वालों के सामने एक चुनौती और होती है, लोन की। उस लोन की चुनौती को भी सुलझाने के लिए, उससे पार पाने के लिए हम लोग एक टीम तैयार करेंगे जिसमें सीए रहेंगे और किस प्रकार से उन लोगों को लोन मिल सके उसके लिए उनको गाइड किया जाएगा। टिश्यू का पौधा तैयार किया जाएगा जो कि न्यूनतम दर पे, न्यूनतम से न्यूनतम दर पे हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे। आज हमारे यहाँ का किसान महाराष्ट्र से टिश्यू लाता है और उसमें वायरस निकलने की वजह से फिर उसको उखाड़ के फेंकता है, फिर परेशानी हो। तो टिश्यू बनाने के साथ साथ हम एक लेबोरेटरी में एक और हिस्सा उसमें जोड़ेंगे जिसमें कि सीएमवी तथा अन्य प्रकार के वायरस की हम लोग जांच करके टिश्यू उनको देंगे। किसान के लिए ये कदम उठाने की इच्छा पूज्य पिताजी की वर्षों से थी और वो बहुत जल्द इसको करने वाले थे, मगर दुर्भाग्य से वो हमारे बीच रहे नहीं। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के सपनों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। किसानों की फसल बीमा के लिए भी मैं अपनी ओर से पुरजोर प्रयास करूंगा। हमारे शहर में सड़कों की स्थिति सभी के सामने है। सड़कों के लिए कुछ व्यवस्था हम करने वाले हैं। सड़कें हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार से बने जो लंबे समय तक टिके। किसानों के लिए या कृषक बनने वाले बच्चों के लिए या कृषि से संबंधित क्षेत्र में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए मेरा एक प्रयास रहेगा कि कृषि महाविद्यालय बुरहानपुर लाया जाए। जो मैनिफेस्टो, जो प्रतिज्ञा पत्र मैंने लाया है वो विशेष रूप से फिर कह रहा हूं, मेरे युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए लाया है। और युवा साथियों को ध्यान में रखने का कारण यह है कि घर का युवा अगर रोजगार से लग जाएगा तो वो अपनी माँ का भी ध्यान रखेगा, पिता का भी ध्यान रखेगा, दादी का भी ध्यान रखेगा और दादा का भी ध्यान रखेगा। और आज वो स्थापित होगा तो उसके परिवार की जो मुख्य चिंता होती है कि आगे परिवार कैसे चलेगा, वो चिंता दूर हो जाएगी। किसानों के लिए क्या किसानों के लिए मैं दो चीजें कर रहा हूं। एक तो यहाँ लैब खोल के किसानों को न्यूनतम दर पे टिश्यू का पौधा उपलब्ध कराऊंगा जो कि वर्ल्ड क्लास होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोकल बनाएंगे, नहीं, जो बेस्ट पौधा हम लोग बना सकते हैं वो बनाएंगे और न्यूनतम दाम पर देंगे। लगभग वही, अभी चूंकि उसकी बारीकियां नहीं निकाली है, जो करने वाले हैं उन्होंने निकाल रखी है, पर मुझे अभी जो लागत होगी उसी लागत में हम लोग किसानों को वो टिश्यू का पौधा उपलब्ध कराएंगे बिना वायरस का। मैं फिर कह रहा हूँ, बिना वायरस का। चूंकि वहाँ एक लैब हम किसानों के लिए और जो काम कर रहे हैं, उस लैब में ये जांच की जाएगी कि किसी प्रकार का कोई वायरस तो नहीं है। उद्योग के लिए आपके परिवार से कितने एकड़ जमीन आप देने का बोल रहे हैं? 150 एकड़। मतलब आप बिना किसी सरकारी मदद के आप निर्दलीय शहर में कुछ करना? बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी सरकारी मदद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SK24 भारत न्यूज।
हमारी न्यूज सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।